Good morning everyone. Welcome back to the class. Today is your revision class for chapter 1. आज आपकी चैप्टर 1 से रिलेटेड यहाँ पर सारे टॉपिक का हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज आपकी रिवीजन क्लास है चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जैसा कि हमारा नेम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कहाँ, कैसे और कब। जैसा कि हम चैप्टर में जो है हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर जो है हमारा पास्ट के बारे में हम यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो 1 बाय 1 यहाँ पर हम सारे टॉपिक का क्विक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमने देखा था कि क्वेश्चन की शुरुआत रशीदा के क्वेश्चन से हुई थी कि हम किस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे पास्ट में जो है आज से 1000 ईयर एगो यानी कई हजार साल पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो है हम पास्ट यानी अपने अतीत के बारे में पढ़कर क्या जान सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो जो है सर्वाइव करते थे और उनकी ईटिंग हैबिट क्या थी, वो किस तरह से क्लॉथ्स पहनते थे और किस तरह के घरों में वे रहे। इसके अलावा जो है हम वहाँ पर जो है जो ऑर्डिनरी पीपल यानी कि जैसे कई हंटर्स, शिकारी, हर्डर्स, जो चरावाहे होते हैं, फार्मर, रूलर, मर्चेंट, व्यापारी, प्रीस्ट, पुजारी, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर अपने पास्ट को पढ़कर जान सकते हैं। उसके बाद लोग कहाँ रहे, तो जैसा कि हमने इसमें डिस्कस किया था कि अर्ली टाइम में लोगों ने जो है वो जो है सुलेमान और किरतार हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान एरिया की ओर लोकेटेड है, वहाँ पर सबसे पहले जो है लोगों ने रहना स्टार्ट किया। और 8000 ईयर एगो जो यानी कि 8000 साल पहले जो है यहाँ पर जो है लोगों ने वीट एंड बार्ले यानी कि गेहूँ और जौ की क्रॉप्स जो है उगाना स्टार्ट कर दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पर जो है पशुपालन व जो कार्य जो है वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इसके अलावा हमें जो है ऐसे 1 और 2 प्लेसेस और हैं जहाँ पर जो है अर्ली ह्यूमन की जो है रहने के बारे में पता चलता है। जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में मेघालय स्टेट में गारो हिल्स जो है, और इसके अलावा सेंट्रल इंडिया में विंध्यास जो माउंटेन रेंज है जो कि नर्मदा के पास विंध्यास पर्वत श्रेणी जो है, वहाँ पर भी जो है हमें अर्ली ह्यूमन्स के रहने के बारे में पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने रहना स्टार्ट किया। जैसा कि हमने मैप स्टडी में यहाँ पे सेंट्रल इंडिया में नर्मदा वैलीज आप देख रहे हैं, ये नर्मदा घाटी के पास जो है विंध्यास पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया। उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है सुलेमान और किरतार हिल्स जो है आपको पाकिस्तान बॉर्डर के पास में यहाँ पर आपको दिख रही है। देन हमने डिस्कस किया था कि जो है हमारे इंडस रिवर जो है जो कि और इसकी ट्राइब्यूटरीज जो है इंडस रिवर और इसकी ट्राइब्यूटरीज यानी सहायक नदियाँ जो होती है, वहाँ पर भी जो है 4700 ईयर्स एगो पहले जो है कुछ अर्लीस्ट सिटी जो है उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और लोग नदियों के किनारे क्यों बसे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जो है वाटर फैसिलिटी मिलती थी पानी की। जैसे आज के टाइम पे जो हम देखें तो आज तो हमें पानी के लिए जो है ट्यूबवेल और वेल और कई सारे जो है हमारे पाइप से के थ्रू जो है हमारे घर तक पानी आता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो इस कारण जो है लोग नदियों के किनारे आसपास वहाँ पर जो है बसते थे, और वहाँ नदियों के आसपास जो है उपजाऊ भूमि होती थी, तो वहाँ पर वो जो है खेती भी उन्होंने स्टार्ट की, इसलिए जो है वो सबसे पहले नदियों के किनारे बसे। उसके बाद जो है गंगा रिवर जो है उसके आसपास भी जो है 2500 ईयर एगो यानी 2500 साल पहले यहाँ पर भी जो है कुछ सिटीज़ यानी कि शहरी बस्तियों का विकास हुआ। और अगर इसको हम इसके आगे बारे में अगर देखें कि इसके बाद में चलकर यहाँ पर जो है एक मगध डायनेस्टी यानी मगध राजवंश के रूप में जो है एक बड़े राज्य क्षेत्र का विकास हुआ, और उसके कई बड़े बड़े यहाँ पे राजाओं के नाम हमें इतिहास में जानने को मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने इनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि लोग
फिर भी जो है एक स्थान पर जो है रहते थे, वहाँ पर उन्होंने एग्रीकल्चर वर्क स्टार्ट किया और पशुपालन वर्क भी उन्होंने वहाँ पर इसके साथ साथ करने लगे। लेकिन फिर भी जो है लोग मूवमेंट करते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान वे घूमते रहते थे। तो इसका क्या क्या रीज़न थे? तो सबसे पहला इसका रीज़न ये था कि लोग जो है अपनी जीविका के लिए, और सबसे मेन रीज़न था उनको फूड यानी कि खाने भोजन की तलाश में जो है वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। जैसे कि उस समय जो है भोजन के लिए जो है वे फ्रूट्स और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं जैसे कि रूट्स, कंदमूल वगैरह ये यूज़ करते थे। तो इसके लिए वे इधर से उधर भोजन की तलाश में घूमते रहते। इसके अलावा हंटिंग, जानवरों का शिकार करने के लिए भी वे जो है मूवमेंट करते रहते थे। इसके अलावा जो है धीरे धीरे जो है कुछ लोग जो है अपने राज्य क्षेत्र का विकास करने के लिए भी जो है वे जैसे कि अपना एरिया को जो है उसको काफ़ी लार्ज बड़ा बनाने के लिए जो है वे आर्मी के साथ यानी कि सेनाओं के साथ जो है आक्रमण के लिए, दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए भी वे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। और इसके अलावा और भी जैसे कि जो से कुछ यहाँ पर आप देखें कि कुछ रिलीजियस टीचर्स यानी कि जो धर्म गुरु होते हैं वे भी अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करते रहते थे। तो ऐसे कई रीज़न थे। इसके अलावा भी जैसे कि कुछ नेचुरल डाइजेस्टर, फ्लड और ड्रॉट यानी कि बाढ़ और सूखा के कारण भी जो है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जो है उनको मूवमेंट करना पड़ता था। लेकिन उस समय जो है काफ़ी जो है आज के समय जो है काफ़ी मीन्स ऑफ ट्रेवल्स यानी कि यातायात के साधन हो गए। लेकिन उस समय जो है लोग बेयरफुट, नंगे पाँव और पैदल ही घूमकर जो है वे कई सारी जो लंबी लंबी यात्राएं करते थे। और उस समय माउंटेन्स यानी पर्वत, रिवर्स, नदियाँ और ये सभी का काफ़ी जो है उनकी बाधाएं बनती थी, लेकिन फिर भी वे मूवमेंट करते थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है उस समय भी लोगों में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट होता था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था नेम ऑफ द लैंड, यानी कि कुछ लोग जो है हमारे इंडियाज़ में ईरान और ग्रीस से कुछ लोग आए और वे सबसे पहले इंडस रिवर के पास आए और इंडस नदी को जैसा कि संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, तो इससे जो है धीरे धीरे जो है हमारे इंडिया का नाम जो है इंडस नदी के नाम पे धीरे धीरे हमारा कंट्री का नाम इंडिया रखा गया। और यहाँ पर जो है नॉर्थ वेस्ट में जो है कुछ लोग रहते थे, उनको भारत के नाम से जाना जाता था। तो धीरे धीरे इस नाम में भी चेंजेस होते हुए हमारे कंट्रीज़ का नाम भारत रखा गया। उसके बाद हम अपने पास्ट के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, तो इसके लिए जो है बाय हैंड कुछ बुक्स जो है लिखी जाती थी और इन बुक्स के लिए जो है पेजेस के रूप में पाम ट्री और कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी बार्क यानी उनकी छाल का यूज़ किया जाता था और इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी कि हस्तलिपि कहा जाता था। और इनको जो है कुछ टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज जो है मंदिरों में जो है इनको प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन कुछ जो है वो बाय इंसेक्ट जो है कुछ डिस्ट्रॉय भी हो गई है। तो हमें इनके जो है इनके बारे में भी पता चलता है कि इनके बारे में पढ़कर जो है हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा जो है हम आगे देखें तो कुछ ऐसे अशोक महान जो ऐसे कुछ राजाएं हुए हैं, उन्होंने जो है पत्थरों यानी कि इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख यानी पत्थरों पे खुदाई करके जो है इन्होंने अपनी विक्ट्रीज यहाँ पे किसी राजा से जीतते थे तो उसके बारे में ये जो है पूरा उसके अपने जो बैटल जो भी युद्ध होते थे इनके, तो उसका पूरा लेख ये जो है पत्थरों पे खुदाई करके लिखवाते थे। उनके द्वारा जो पब्लिक सेक्टर में जो भी सार्वजनिक रूप से जो अच्छे काम करवाए जाते थे तो उनके बारे में भी ये जो है रिटर्न में जो है इन पत्थरों पर जो है खुदाई करके जो है लिखवाए जाते थे। तो और ये जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं हाथ से लिखे गए लेख की कंपेयर में जो है ये काफ़ी जो है इनमें ये आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं
और काफ़ी लंबे समय तक जो है लोग इनके बारे में पढ़कर जान सकते हैं। तो इस तरह से कुछ नई नई जो है यहाँ पर लोग अपने बारे में, यहाँ पर हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में इन लोगों ने स्टडी किया और इसके बारे में पता किया। उसके बाद जो है अब लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे और वे एक दूसरे की जो है कल्चर और जो उनका जो यहाँ पर जो है उनकी सिविलाइजेशन सभ्यता में जो एक दूसरे से मेल जोल होने लगा। तो इससे जो है उनमें जो है आपसी मेल मिलाप से जो एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता का जो है मेल जोल होने लगा। एक दूसरे से कुछ नई नई बातें उनको सीखने को मिली। जैसे ईरान से जो है लोग ईरान तक भी जाते थे, वहाँ पर भी जो है व्यापार और वहाँ की शिल्पकला, पेंटिंग्स, चित्रकारी, ये जो है लोगों ने सीखने को मिली और वे जैसे हमारी सभ्यता से परिचित हुए और हम लोग जो है उनकी सभ्यता और संस्कृति से हमारा परिचय हुआ। इस तरह से हम और अपने पास्ट के बारे में किस तरह से जान सकते हैं, तो उस समय जो है अलग अलग राजा जो है अपने स्टेट में या अपने राज्य में जो है वहाँ पर जो है कॉइन्स का यूज़ करते थे और उस पर जो है अलग अलग सील मार्क होता था। उसके अलावा पोट्स, यहाँ पे अलग अलग रंग के आकार के पोट्स, बर्तन बनाए जाते थे और जो है वहाँ से हमें जो है कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, इनके जो है बोन्स भी देखने को मिली है, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है इनकी खुदाई करवाते हैं और हिस्टोरियंस जो है वो भी जो है मैन्युस्क्रिप्ट, इनस्क्रिप्शंस, इनके द्वारा जो है इनको भी कई सारे जो है अपने पास्ट के बारे में जानने को मिला है। इसके अलावा कई जगह से जो है अनाज के दाने और क्लॉथ्स, कपड़े, और जो उस समय जो है किस तरह से जो है कारीगरी, यानी कि उस समय जो है किस तरह से मकान बनाए जाते थे और किस तरह से बिल्डिंग्स और वहाँ पर जो है विंडोज़, डोर्स किस तरह से लगाए जाते हैं। जैसा कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको इसके बारे में कई सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। उसके बाद जो है आप देखते हैं कि आज के समय जो है हम किस तरह से जो है डेट का यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे 2021 ईयर चल रहा है तो हम जो है पर्टिकुलर, जैसे अगर टुडे की बात करें तो टुडे इज़ 22 अप्रैल 2021, तो हम आसानी से किसी को भी बता देते हैं। लेकिन क्या इसका यूज़ कब से हो रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने डिस्कस किया है कि जब जो गॉड जीसस का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो उसको हम ज़ीरो मानते हैं और उससे पहले जो के ईयर्स हैं उसको बीसी में काउंट करते हैं, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और उसके बाद के जो ईयर हैं, जीसस के जन्म के बाद के जो ईयर्स हैं उनको हम एडी, एनो डोमिनी, यानी कि जन्म के बाद के वर्ष में काउंट करते हैं। तो इससे हम काउंट करते हुए जो है किसी भी जो है अगर हम पास्ट के में पढ़ेंगे तो हमें जो है कई सारे जो है ऐसे डेट्स के बारे में पता चलेगा। तो इसको हम जानकर जो है अपने जो है इससे काउंट कर सकते हैं कि हम कितने ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं और यह कितने समय पहले की घटना है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा हमारा। उसके अलावा हमने यहाँ पे देखा कि कुछ जैसे कुछ बर्ड्स और यहाँ पे एनिमल्स है, उनके लिए कुछ सिंबल्स में कुछ वर्ड यूज़ किए जाते थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट किया। तो आज की क्लास जो है आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड रिवीजन क्लास थी। सारे टॉपिक के बारे में मैंने ब्रीफली यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप सभी को जो है ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से यहाँ पर जो है समझ में आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है या नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस चैप्टर से रिलेटेड एक सिंपल सा टेस्ट लेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।